अगेंस्ट डार्कनेस। वो चीज जो है 1925 में हेलन किलर आई, उन्होंने जो है एक चैलेंज दिया। उसके बाद से हम आगे बढ़े। 1954 में वी सर्व जो है हमारा ऑफिशियल मोटो है, वो अडॉप्ट किया गया। आप लोगों को मैं बताऊं कि इसमें सारे लायंस से मांगा गया था, तो 6400 लोगों ने सजेशंस दिए थे जो आए थे। वो बैठ करके सारे सीनियर लायंस ने उस पर डिस्कस किया और वी सर्व को हमने अडॉप्ट किया 1954 में। उसके बाद से हम आगे बढ़े तो 1957 में पहला लियो क्लब की स्थापना हुई। लियो क्लब जो हमारा है, लीडरशिप एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी, ये यूएसए में ही बनाया गया बच्चों के लिए, यूथ को आगे ले आने के लिए। तत्पश्चात जो है आपका जो लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन की आवश्यकता हुई, क्योंकि बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे उसमें फंड्स की जरूरत थी और उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है हम लोगों को जो है फंडिंग भी करनी थी। तो लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन 1968 में बनाया गया। तत्पश्चात जो है 1973 में मेलविन जोन्स के नाम से एक फेलोशिप स्टार्ट की गई, जो आप सभी लोग जानते हैं कि $1000 जो भी देता है उसको मेलविन जोन्स फेलोशिप मिलती है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। फिर धीरे धीरे आगे चल के ये महसूस होने लगा कि कुछ लोग जो ऑलरेडी मेलविन जोन्स फेलोशिप ले लिए थे उनको और दान देना चाहते थे, तो प्रोग्रेसिव मेलविन जोन्स फेलोशिप क्रिएट की गई 1986 में। तो वो है कि एक बार दो बार आप देंगे, पहली बार में आप एमजेएफ कहलाएंगे, दोबारा आप देते हैं तो आप पीएमजेएफ कहलाएंगे। उसके बाद उसमें आपका स्टार लगता जाता है और जितनी बार आप चाहें उतनी बार जो है आप डोनेशन दे सकते हैं एमजेएफ में, तो वो पीएमजेएफ कहलाते हैं। तत्पश्चात जो है 1973 में हम लोगों ने 10 लाख की मेंबरशिप प्राप्त कर ली। आज हम 15 लाख के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 1973 में 10 लाख की मेंबरशिप हमने जो है प्राप्त कर ली थी। ये हमारे लिए बड़ा एक अच्छा वो है। फिर 1987 में वुमेन्स, पहले हमारे यहाँ वुमेन्स मेंबर नहीं होती थी। 1987 में वुमेन्स जो है वो मेंबरशिप आई है, उनको मेंबरशिप दिया गया। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेलेन होन्स नाम की महिला थी, जो बाद में हेलेन ग्रेनॉल्स के नाम से मशहूर हुई। वो पहली मेंबर थी जो आज भी जीवित हैं। लॉयल लायंस क्लब ओरेगॉन की थी ये, और ये आज भी जिंदा हैं। इस तरह से महिलाओं की एंट्री 1987 में हुई। और हमारे फिर आता है आपका 1988, फर्स्ट इंटरनेशनल पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट हुआ, जिसमें लेबनान जो है उसका विनर रहा। लेबनान की जो है पीस विल हेल्प अस ग्रो, इस नाम से जो है पोस्टर बनाए गए, जो पोस्टर आपके सामने नजर आ रहा है। तो ये 1990 में साइट फर्स्ट का कार्यक्रम शुरू किया गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि साइट फर्स्ट एक ऐसा कार्यक्रम था जो पूरे विश्व में लायंस के बारे में गांव गांव तक इसकी खबर पहुंच गई। रिमोट एरिया में विश्व में जो है, क्योंकि हम इसके साइट फर्स्ट पे काम किया, विजन के बारे में हम लोगों ने बहुत काम किया। और पुराने जो लाइन है वो जानते हैं, और पिंकेश जी तो आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला ही रहे हैं यहाँ पे। तो साइट फर्स्ट एक ऐसा प्रोग्राम था जो पूरे विश्व में लायंस का नाम किया। इसके पश्चात हम आते हैं 1999 में। एलसीआईएफ ने पार्टनर किया कार्टर सेंटर के साथ में। कार्टर सेंटर जो है हमारे जिम कार्टर जो है वहाँ पे एक थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनका एक अपना सेंटर चलाते थे। बहुत बड़ा एक एनजीओ है, उसके साथ में मिल करके काफी बड़ा काम ये रहा। तत्पश्चात जो है 2004 में जो हमारी सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, हम लोगों के सामने देखी हुई है। तत्पश्चात जो है हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल ने एलसीआईएफ के माध्यम से जो मदद की सुनामी में, वो सर्वविदित है, उसमें कोई ऐसी कोई नहीं है। इसी तरह से 2010 में हैती में अर्थक्वेक आया था, जहां पे $4.2 मिलियन हैती होप के नाम से रिलीफ जो है लायंस क्लब इंटरनेशनल ने दिया था। फिर हम आते हैं 2015 में। आप सभी जानते हैं नेपाल का अर्थक्वेक, बहुत भयंकर अर्थक्वेक था ये, और दिन के टाइम में था। वैसे सभी लोग हम लोग तो लखनऊ में, हम लोगों ने महसूस भी किया था। लेकिन इस अर्थक्वेक में जो लायंस ने मदद की वहां पे नेपाल के लोगों की, वो अवर्णीय है। बताते हैं कि वहां पे 30 मिनट
के बाद जो है गवर्नमेंट जो है मदद में आई थी, लेकिन हमारे जो लायंस इंटरनेशनल है, लायंस के जो वहां पे मेंबर्स थे, विद इन 10 मिनट उन्होंने मदद स्टार्ट कर दी थी, 10 मिनट के अंदर। आप जस्ट इमेजिन करें। और उसके बाद नेपाल की कहानी सबको पता है, आज जिस ढंग से वहाँ मेंबरशिप बढ़ रही है और जितने लोग मेंबर बनते जा रहे हैं, कितने वहाँ पे जो है क्लब खुल रहे हैं, वो बहुत ही मुश्किल है उसको बयान कर पाना शब्दों में। ये हमारे 2018 में केरला में बाढ़ आई थी, हर कोई जानता है, $50,000 का उसमें पहला रिलीफ मिला। 2 तरह के रिलीफ मिले इसमें, और हम लोगों ने उसमें काफ़ी मकान बनाए, लोगों को मदद की, तुरंत मदद की, बाद में भी काफ़ी मदद देते रहे हम लोग। तो इस तरह से जो है केरला में भी 2018 के बारे में हर कोई जानता है। फिर 2014 से 2018 के बीच में आप सभी लोगों को मालूम है कि सेंट्रिलियल सर्विस चैलेंजेस हमको दिए गए। ये पूरा सेलिब्रेट करना था, एक हमारा टारगेट था, लेकिन हम लोगों ने इस 2014 से 18 के बीच में टारगेट का डबल पूरा कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए। फिर ग्लोबल कॉज जो है 2017 में 5 बनाए गए, फिर 2024 में उसमें 3 और ऐड कर लिए गए, तो टोटल अब हमारे पास 8 ग्लोबल कॉजेज हो गए हैं और हम काम कर रहे हैं। हमको ग्लोबल कॉजेज के अलावा भी जो काम होता है लोकल लेवल पे, वो भी हम करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में, कभी पूरा सेशन हो गया तो कोई न कोई वक्ता आपके पास आएगा और डिटेल में बताएगा। आज तो हम लोग सिर्फ जो है फंडामेंटल्स में जा रहे हैं। अब आपका आता है 2017, जो 100 ईयर्स हमारा पूरा हुआ था, सेंट्रिलियल सेलिब्रेशन बनाया गया। और इसमें सभी को जानते हैं कि 2017 में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हमारे हिंदुस्तान के ही थे, डॉक्टर नरेश अग्रवाल जी। ये बहुत ही हम लोगों के लिए गौरव की बात है। ये हमारे 3 पूर्व अध्यक्ष हुए हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल के, रोहित सी मेहता 1992-93 में, अशोक मेहता जी 2005 और 2006 में, और अभी मैंने जिक्र किया डॉक्टर नरेश अग्रवाल जी 2016 और 2017 में। यहाँ पे आपसे एक मैं सवाल करूंगा, और चैट बॉक्स में अगर आप लोग लिख सकें तो लिखें कि तुरंत इसके बाद जो है नरेश अग्रवाल, जैसे मैंने एक परंपरा है कि जो हमारा इंटरनेशनल प्रेसिडेंट होता है वो अगले साल एलसीआईएफ का चेयरमैन हो जाता है। तो उसकी क्या खासियत थी जब नरेश अग्रवाल जी एलसीआईएफ के चेयरमैन हुए थे, तो उस वर्ष क्या विशेष था? पिंकेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैट बॉक्स में कोई लिखता है तो जरा उसको पढ़ करके बताएं, क्योंकि मैं चैट बॉक्स अभी नहीं देख पाऊंगा। यस सर। किसी का आया सर कोई रिस्पॉन्स? नहीं, अभी नहीं आया है। मतलब सब ये है, आप लोगों से पूछा गया है कि नरेश अग्रवाल जी जब एलसीआईएफ के चेयरमैन हुए थे तो उस वक्त खास क्या बात थी उस वर्ष की? चलिए मैं बताता हूं, अभी लगता लोग लिखने में विलंब कर रहे हैं। एलसीआईएफ के 50 साल पूरे हुए थे। अच्छा। हम लोगों ने 100 ईयर्स मनाए 2017 में, 2018 में जब 16-17 में, और 17-18 में जब नरेश जी उसके चेयरमैन हुए थे, तो एलसीआईएफ के 50 वर्ष पूरे हुए थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे हिंदुस्तान के लिए है कि हमारा सेंटेनियल जो है, आपका जो प्रेसिडेंट था वो भी हिंदुस्तान से था, और उसके बाद एलसीआईएफ का 50 ईयर्स का जो चेयरमैन हुआ वो भी हिंदुस्तान से हुआ। ये आपकी जानकारी के लिए है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज के हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं एपी सिंह जी, वो चौथे हमारे प्रेसिडेंट हो गए इंडिया के। और अभी जो स्थिति चल रही है, जो जिस हिसाब से हमारी मेंबरशिप बढ़ रही है, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी अपने प्रेसिडेंट पाएंगे और हमें प्रेसिडेंट हमें हिंदुस्तान से मिलेंगे। तो ये शुभकामनाएं हम सभी के लिए हैं, आप लोगों के लिए हैं। अब हमारा जो विजन स्टेटमेंट है, टू बी ग्लोबल लीडर इन कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, ये आप सभी लोग जानते हैं कि हमको ग्लोबल लीडर बनना है कम्युनिटी सर्विसेज में और ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज में। हम उसी तरह से कार्य कर रहे हैं, और ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये एक के बस का नहीं है, ये हमारी एक टीम बिल्डिंग है। हम एक एज ए टीम काम करते हैं। हर लाइन मेंबर पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हर हिंदुस्तान की जितने भी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट हैं, हिंदुस्तान की जितने भी जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के जो क्लब हैं, हर क्लब के मेंबर हैं, वो सब मिलकर के ये कार्य करते हैं, तभी हम कुछ रिजल्ट दे पाते हैं। तो कोई भी लाइन ये ना समझे कि हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हर एक का छोटा से छोटा कार्य भी बहुत बड़ा कार्य होता है, और वो जब टीम मिलके काम करती है तो बहुत बड़ा नजर आने लगता है, जो आज हमको नजर आ रहा है।
सबसे बड़ी एनजीओ है, भी बताएंगे हमारे सत्येंद्र जी आपके बारे में कि हमको क्यों प्राउड फील करना है लायंस का मेंबर बनने के लिए। तो अब ये हमारी कुछ बेनिफिट्स हैं लायन मेंबर बनने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो है सर्व विद डिफरेंसेस। जो हम सर्विस करते हैं एक अलग ढंग से सर्विस करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही एक तरीका अलग होता है। तरीका अलग ये है कि हम एक टीम वर्क में काम करते हैं। देखिए, दान देना हर हिंदुस्तानी, हर ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है। हम दान देते हैं, पूरे वर्ल्ड में दान लोग देते हैं, लेकिन हम एक साथ मिल करके कोई काम करें तो हमारे हेल्प मदद जो है ज्यादा दूर तक पहुंच जाती है। तो ये एक फर्क होता है, सर्व विद डिफरेंस। देन सर्व विद प्राइड, हम बहुत ही गर्व के साथ कार्य करते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही विशेष है। कार्य सभी लोग करते हैं, मदद करते हैं, सर्विस करते हैं, प्राइड के साथ हम करते हैं। और प्राइड टू बी लाइन हम कहे जाते हैं अपने आप को कि हमको प्राइड करना चाहिए क्योंकि हम ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं। फिर हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मिलके हम काम करते हैं। और हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा बना हुआ है लायंस क्लब में कि हम लीडर्स को आगे बढ़ाते हैं, नए लोगों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी हमारे सत्येंद्र जी ने कहा, पिंकेश जी ने कहा कि हम लोग ये जो स्टार्ट किए हैं आपका स्किल एक्स प्रोग्राम, वो इसीलिए स्टार्ट किए हैं कि बहुत से लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं, वो आए, अपनी बातें रखें और उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उनके अंदर क्षमता है, वो कुछ कर सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं, वो अपना यहाँ पर के दिखाएं। मोस्ट वेलकम, आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आइए। तो वो हमारा ये लायंस इंटरनेशनल जो एक प्लेटफॉर्म देता है। ग्लोबल सपोर्ट, हम आज जैसे अभी जिक्र किया सत्येंद्र जी ने, हम लोग वो सतना में हैं, पिंकेश जी वहाँ बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में हैं, हम यहाँ पे हैं लखनऊ में, तो एक जुड़ते जा रहा है। ऐसी विदेशों में हम जुड़ते जा रहे हैं। अभी नेपाल से बात हो रही थी, नेपाल के हैं, ढाका में हैं लोग, पाकिस्तान में हैं, वर्ल्ड के किसी कोने में, यूएस में हैं। तो एक ग्लोबल सपोर्ट होता है। हम कहीं जाते हैं तुरंत हमको मदद मिलती है, जहाँ भी हमको मदद चाहिए, फेलोशिप मिलता है हमको ग्लोबली। उसके अलावा जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं जो अगर जिक्र करने लगे तो पता चला कि आज का सारा प्रोग्राम उसी में खत्म हो जाएगा। इस वजह से मैं उसमें आगे नहीं जाऊंगा ज़्यादा। बाकी आप लोग सब इसको समझ रहे हैं कि ये क्या है, इसका फायदा। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहूंगा। ये जो आपका जो स्क्रीन नजर आ रही है, आप चाहें तो इसको नोट कर लें या इसकी फोटो ले लें। ये रिसोर्स हमारा है। रिसोर्स में क्या है, हमारा जो है वेबसाइट है www.lionsclubs.org। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वेबसाइट पे आप रोज लिंक करें। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि रोज इस पे आप जाएं वेबसाइट पे और 5 मिनट के लिए जाएं। 24 घंटे में 5 मिनट समय निकालना कोई मुश्किल नहीं है। और ये जो कुछ भी हम लोग आपको बता रहे हैं, आगे जो हमारे और वक्ता बताएंगे, वो सारी चीजें इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास है और किसी के पास नहीं है, सबके पास है, आपके पास भी है। आप इस वेबसाइट पे जाइए और आदत डालिए कि प्रत्येक दिन आप जो है, जो समय हो निश्चित कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम कर लीजिए, दोपहर कर लीजिए, जो आपको उचित लगे, लेकिन 5 मिनट के लिए ये वेबसाइट खोलिए और इस वेबसाइट पे जाने की प्रतिदिन आदत डालिए आप। क्योंकि आदत जब आप डालेंगे, देखेंगे इतना आपको अच्छा लगेगा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप दंग रह जाएंगे कि साहब ये तो मैं कहाँ मैं चूक रहा था, मैं क्यों नहीं कर रहा था इस चीज को। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट आप लोगों से है। इसकी स्क्रीन नोट आप लोग की फोटो ले लें, सेव कर लें, या जो है आप जो है नोट कर लें। और ये हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। जो हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले कुछ मिनटों में, वो चीज़ें पूरी हुई कि नहीं हुई। हम लोगों ने जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, इवेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों ने समय को देखते हुए बहुत ही लिमिटेड दायरे में रखा अपने आप को और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने मेंबरशिप पे भी डिस्कशन किया कि बेनिफिट्स क्या है मेंबरशिप, लायन मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं, और समय पे हम लोग आगे और डिस्कस करते जाएंगे। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे है। इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट स्लाइड है, ये फंडामेंटल्स ऑफ लायंस। हमारा फ़ोन नंबर है और हमारा ईमेल आईडी है। इसके लिए भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इसको हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, ईमेल आईडी नोट कर लें। आप फ़ोन करेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम 24/7। आप 24 घंटे वेलकम हैं, 7 दिन वेलकम हैं। अब रात में 12 बजे फ़ोन करेंगे, आपको जवाब मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि रात में 12 बजे मैं सो रहा हूँगा अगर, तो आपको जवाब नेक्स्ट डे मिलेगा, लेकिन जवाब मिलेगा आपको। तो ये कभी मत सोचिए कि साहब रात में 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। जब आपके दिमाग में कोई भी बात आती है, आप मेरे को रिंग करिए,
आपका नंबर मेरे पे मिस कॉल में आ जाएगा। सुबह मैं उठूंगा, मैं कॉल। आपने एक संक्षिप्त जानकारी दी, और मैं इन शब्दों के साथ आग्रह करूंगा पीएमजेएफ डॉक्टर लायन सत्येंद्र शर्मा सर से। 1100 शपथ ग्रहण पूरे भारत में जाके विभिन्न क्लबों में आसान बात नहीं है। आपने उसको किया, विद्या वाचस्पति की डिग्री आपके पास है, बहुत सारे कार्य और बड़ी सरलता से आपके कार्य होते हैं, और पूरे विंध्य क्षेत्र को भी आप नेतृत्व प्रदान करते हैं। आप अहंकार से परे सेवा में लीन व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने भारत भर से 125 शब्दों से नेतृत्व को नई दिशा दी। प्रशिक्षक, पथ प्रदर्शक, विद्या वाचस्पति, पीएमजेएफ लायन सत्येंद्र शर्मा जी, पूर्व प्रांतपाल, आइए अपने अनुभव से आप हमें समृद्ध करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद पिंकेश जी और राजेश जी, आपने परिचय दिया उसके लिए। इन शब्दों के साथ सभी लोग बैठ जुड़े हुए हैं। अभी 83 तक की संख्या पहुंच गई थी, आज इन दिनों में सबसे बड़ी संख्या है। और आपने जो स्नेह दिया है इस ग्रुप को, क्योंकि इसके मोटिवेटर जो हैं हमारे पीआईडी लाइन प्रवीण छाजेड़ जी हैं, पायोनियर। वो चाहते थे कि सेकेंड लाइन ऑफ जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उसको आगे बढ़ाया जाए, उनको लीडरशिप क्वालिटी हो उनकी, और इन्फॉर्मेशन भी काफी दी जाए। उसमें आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। पहरा हो आपके घर उजालों का, समाधान हो आपके सवालों का, दीप का उत्सर्ग अब कभी न व्यर्थ हो, आपका संकल्प इतना समर्थ हो, जागने की आदत आज फिर से डालिए, भूख भय भ्रांति को मन से निकालिए। हम यही चाहते हैं कि आपकी जितने भी भ्रांतियां हैं दूर हो लायनवाद के प्रति। इसीलिए हमारे पास एक्सपर्ट्स का एक पूरा कोर है, ग्रुप है, जो आपके प्रश्नों को सॉल्व करेगा, आपकी बात सुनेगा, आपको अवसर देगा, आपको ग्रूम करेगा। तो मैं सीधे अपने विषय पे आता हूँ, प्राउड टू बी लायन। हम अक्सर कहा करते हैं कि हमें प्राउड है लायनवाद में होने के लिए, हम लायंस क्लब में हैं, इसका हमें गर्व है। लेकिन कोई पूछ ले कि भाई हमको दो चार पॉइंट बताओ, क्यों गर्व है आपको, तो हम एक आध पॉइंट के बाद रुक जाते हैं। हम किसी को मेंबर बनाने जा रहे हैं, उसको इनवाइट करने जा रहे हैं मेंबरशिप के लिए, और हम उससे बोलते हैं कि भाई हमारे लायंस क्लब में आप आइए, तो बोलता है क्यों आऊं। तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए कि हम क्यों हम प्राउड करते हैं और आपको क्यों आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ही बताइए मुझे चैट बॉक्स में लिख के कि आपको पहली बार प्राउड कब फील हुआ, प्राउड कब फील हुआ आपको अपनी लाइफ में। या कभी कोई किसी घटना जिसमें आपको छोटी, जैसे आप जानते हैं कि बच्चे ने टॉप किया, या हस्बैंड को कोई प्रमोशन मिला, या आपके यहाँ नई कार आई पहली बार, या कुछ ऐसा अचीवमेंट हुआ। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं जिनमें हम प्राउड करते हैं। एक बहन जी से मैंने पूछा कि आपको कब प्राउड हुआ, कैसे प्राउड हुआ। तो बोले मुझे कोविड के समय बहुत प्राउड हुआ। उस समय मुझे आज भी याद आता है। मैंने कहा कैसे। बोले मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते थे और सब सब कुछ करने लग गए हैं। प्राउड का विषय है कि वो सारा हाथ बटाते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन कपड़ा सभी कर लेते हैं। ये एक प्राउड का विषय है। हालांकि कोविड तो बड़ा नुकसान पहुंचाया हम लोगों को, लेकिन उन्होंने इस लहजे में कहा कि वो बात जोक के रूप में आ गई। तो ये महत्वपूर्ण बात है। सर, नेक्स्ट। सर लायन संजना खत्री जी कहती हैं, जब मुझे मंच पर अवार्ड मिला पहली बार, ये एक प्राउड हाँ, मोमेंट मेरी लाइफ। बिल्कुल और बिल्कुल यही प्राउड सर, है। और ईच डे इज प्राउड मोमेंट फॉर मी, ये लिखा है। तो प्लीज कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लाइए, लाइन स्लाइड। जी। तो ये प्राउड टू बी लायन, हमको लायन प्राउड होता है। कई कई इवेंट्स आते हैं हमारी लाइफ में, जीवन में, जिनसे हम प्राउड करते हैं। कभी कुछ पद अचीव कर लेते हैं जो बहुत कठिन होता है, तो प्राउड होता है। जब हमें सम्मान मिलता है, तो अपने आप से पूछिए कि हमें प्राउड हुआ। हम अपने घर पे प्राउड करते हैं, अपने बच्चों पे प्राउड करते हैं, लेकिन हम लायन आवाज पे प्राउड क्यों नहीं करते। बोलते जरूर हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कि हमें प्राउड हुआ। ये देखिए उमेश चंद्र जी ने लिखा, हमारे वाइस गवर्नर सर हैं। तो ये प्राउड हमने अचीव किया, हमें अवार्ड मिला। जैसे अभी रंजना जी को अवार्ड मिला, उनको, तो उनको प्राउड हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरह से संख्या जो है ये, हम प्राउड टू बी लायन हम कहा करते हैं। तो क्यों प्राउड होता है हमको।
जब हम अरुणा ओसवाल जैसी हुई किसी महिला से मिलते हैं जो कि $9 मिलियन लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन को देती है अपने ट्रस्ट के माध्यम से, तो हमको प्राउड होता है कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, इतने सरल सच्चे सीधे लोग। नेक्स्ट देखिए, ये डोनेशन दिया था एलसीआई में अरुणा ओसवाल जी ने $9 मिलियन। तब कहा जाता था कि ये बहुत बड़ा लीड डोनर है, बहुत बड़ा डोनेशन है। और प्रोग्रेस अंडर कैंपेन 100 में हमें $300 मिलियन का लक्ष्य मिला था, और हमने उसको $325 मिलियन अचीव कर लिया। और हमने ये भी कहा कि अब $9 मिलियन अकेला कौन देगा। तो अभी इसामे फोरम में मिस्टर राजेश अग्रवाल हैं, दुबई रहते हैं, दुबई में बिजनेस है उनका और इंडिया से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक बार में $10 मिलियन दे दिया। क्या हमें इस चीज पे प्राउड नहीं होता कि हमारे एलसीआई को इतना पैसा मिलता है आज की डेट पे, कि हम पूरे वर्ल्ड वाइड अपने प्रोजेक्ट चलाते हैं? प्राउड होता है। नेक्स्ट तो देखिए, इसके अलावा और किन चीजों में प्राउड होता है हमको? हमारा एक इतिहास है, हिस्ट्री है। 108 वर्ष का कोई अगर संस्था है और वो ट्रांसपेरेंटली चल रही है, एक सिस्टम में चल रही है, अपने अंदर बदलाव ला रही है, हमारे लोगों किस तरह से चेंज हुए आप देखिए, तो इसके ये भी एक प्राउड का विषय है कि हम किसी नए नवेली संस्थाएं जुड़े नहीं कि आज खुली और कल बंद हो गई। हमारा एक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट आप देखिए, म्यूट कर दीजिए इनको। 210 देशों में हम फैले हुए हैं। हमारे लगभग 55,000 क्लब्स। नेक्स्ट 55,000 क्लब्स और 50,595 भी थे। अभी अभी इस साल काफी क्लब बढ़े हुए हैं, और लगभग 14 लाख को हम अभी सरपास करने वाले हैं मेंबरशिप को, और 15 लाख की ओर बढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी संस्था है, बिगेस्ट एनजीओ है। हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट नरेश अग्रवाल जी की चर्चा कर रहे थे, हमको जब जब वो इंटरनेशनल मंच पे गए, उन हमको प्राउड फील हुआ कि वो हमारे हिंदुस्तान से प्रेसिडेंट बने। और इसके बाद 4 लोग, अभी हमारे एपी सिंह जी हैं, उसके पहले नरेश अग्रवाल जी थे, उनके पहले अशोक भाई मेहता थे, और उसके पहले रोहित भाई मेहता थे। और अब देखिए, जो मेंबरशिप हमारी टॉप में आ गई पूरे वर्ल्ड में, उसमें ये होने वाला है कि हमको 3-4 साल में एक बार ये अवसर मिल सकता है कि हम अपना इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बना सके। हमारे 4 पिलर ऑफ सर्विसेज है, डिजास्टर सर्विसेज हैं, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के लिए हम काम करते हैं। ये पिलर्स ऐसे हैं जो कि हमको हर क्षेत्र में सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और न्यू पिलर्स भी जो बता रहे थे सिंह साहब, कि हंगर है, विजन है, इन्वायरमेंट है, डायबिट्स है, कैंसर है, इन सब चीजों पे हम, जो पेडियाट्रिक कैंसर है, इन सब पे हम काम करते हैं, और हम इन्वायरमेंट पे काम करते हैं। ये सारी चीजें हमने कवर की, और इस साल तो सेवाओं के मामले में हमने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया जब हमने नई तरह की सेवा की, मेंटल हेल्थ के ऊपर एंड वेल बीइंग के ऊपर। वास्तव में एक बहुत बड़ा काम था, और उससे हमारी एक नई छवि बनी। इसके बाद हंगर, इसके बाद इन्वायरमेंट पे भी हम काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि हमको एक वीक के रूप में 3 वीक मिले सेवा करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, लायंस क्लब इंटरनेशनल को बेस्ट एनजीओ माना गया है। जुलाई 2007 में हमको जो ये रिकॉग्निशन मिला कि हम वर्ल्ड की बेस्ट एनजीओ हैं, बिगेस्ट एनजीओ हैं। तो ये हमको गौरव गौरव की अनुभूति प्रदान करता है कि आज जिस संस्था के माध्यम से हम सेवा कर रहे हैं, अकेले हम कुछ नहीं है, हम हैं। अकेले मैं कुछ नहीं हूं, हम हैं तो सेवा है। और इसके माध्यम से, एलसीआई के माध्यम से हम जो सेवाएं कर रहे हैं और जो फंडिंग हमें मिल रही है, उसमें हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और तमाम एनजीओ के माध्यम से आजकल सेवा कर रहे हैं, सीएसआर के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। एलसीआई सपोर्टेड देखिए ओवर 200 स्कूल्स हैं, और ज्यादा है, 300 स्कूल्स हैं। 200 हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, आई हॉस्पिटल्स हैं, और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जनरल हॉस्पिटल्स हैं। तमाम चीजें हैं जो हमको एक महसूस कराती हैं कि हमने पूरे वर्ल्ड में एक नया काम नए तरीके से किया है, एक सिस्टमेटिक कार्य किया है, और हम गौरव की अनुभूति करते हैं। कोई प्राइवेट संस्था इस तरह से काम नहीं कर सकती बिना गवर्नमेंट एड के, लेकिन हमने अपने पैसे दे के अपने काम बढ़ाए, आगे किया। और आज हम कह सकते हैं कि वेयर देयर इज ए नीड देयर इज ए लायन। 1917 से हम काम कर रहे हैं। अब बार बार अब हम क्यों गर्व करें? एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये भी है महिलाओं के बारे में। हम 2
महिलाओं को अपनी लीडरशिप दे चुके हैं गुडरून बजार्ड और पैट्री हिल। ये दोनों हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत शानदार कार्य किए। चेंजिंग दी वर्ल्ड एक नारा था पैट्री हिल का। नेक्स्ट। और अब महिलाओं की देखिए, ये हमारे सब पीआईडी वगैरह हैं, जटिया, संगीता जटिया जी हैं, अरुणा ओसवाल जी हैं, नीलोफर बख्तियार जी हैं, और तमाम ऐसे हमारे बीच में महिलाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, खुद लीडरशिप एक्वायर कर रही हैं, आगे बढ़ते बढ़ते वो नए पदों को प्राप्त कर रही हैं और अपने नए इनोवेटिव आइडिया से अवगत करा रही हैं। कहा जाता है कि महिलाएं सेवा की प्रतिमूर्ति होती हैं, और वो जो सेवा करेंगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट। महिलाओं की संख्या देखिए, हम 29% में भारत में पहुंच गए हैं महिलाओं की मेंबरशिप के मामले में, जबकि वर्ल्ड वाइड अगर इस एवरेज को देखा जाए तो वर्ल्ड में 25% महिलाएं हैं लाइनवाद में, और 29% महिलाएं, आज 29% हैं हम। हम अगर महिलाएं अगर थोड़ा सा और संख्या बढ़ा लें और 40% तक बढ़ जाए तो ये हो जाएगा कि आपका राज होगा। महिलाएं अपने आप अपनी लीडरशिप एक्वायर करेंगी, अचीव करेंगी, इलेक्शंस फाइट करेंगी और आगे बढ़ेंगी। आज भी बढ़ रही हैं, लेकिन फिर संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जहां हेड टेबल में आज पुरुषों की संख्या ज्यादा मिलती है, वहां महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई, ये हम मानते हैं। नेक्स्ट। और विमेन्स के मामले में ये भी आंकड़ा है दूसरा, नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, ये भी वही चीज है कि हमारी मेंबरशिप पहले क्या थी और आज मेंबरशिप कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट। हमें क्या मिलता है लायंस की मेंबरशिप से, इसके बारे में सिंह साहब ने भी चर्चा किया। मैं भी थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहूंगा। हम क्यों गर्व करें, हम बता सकते हैं लोगों को कि क्यों गर्व करें, हम क्यों मेंबर बने। नेक्स्ट। नेक्स्ट। देखिए, हमको मीटिंग फ्रेंडशिप, आज हम कुछ नए लोगों से मिले, कसेरा जी से रांची से आए, उनसे मिले, और लोगों से मिले, बहुत से लोगों से। पहले हम जब लायंस क्लब में नहीं थे तो हम इतने लोगों को जानते नहीं थे। आज हमको शालिनी जी कैसी हैं, या सुखरमानी जी कैसे हैं, या हमारे वाइस गवर्नर आज पहली बार आए इलाहाबाद से, हमारे बगल में रहते हैं, इलाहाबाद में, सतना के पास में ही है। तो ये फ्रेंडशिप और ये बॉन्डिंग, ये जो है परिवार कहा है ना, मित्रता परिवार के रिश्तों से बड़ी होती है। ये फ्रेंडशिप हमें ऐसे काम देती है, जैसे हम एसएन सिंह साहब से मेरे क्लब में इंस्टॉल करने आए थे, तब मैं कहीं बाहर था। उनसे मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला हूं, लेकिन उनसे ऐसा लगता है उनको उनको कई वर्षों से जानता हूं मैं। हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है नेटवर्किंग की। आज कितना, आज आज बिजनेस के मामले में हमारे लायंस बिजनेस नेटवर्क बन चुके हैं, तो उसके माध्यम से हम अपनी अपनी प्रोडक्ट बताते हैं कि ये है, और काम हो रहा है, बहुत व्यवसाय अपना लाभ भी कमा रहे हैं। और हमें अपॉर्चुनिटी इन ट्रेवलिंग, हम कितना घूमते हैं, एक ग्रुप में घूमते हैं, हमें सीखने को मिलता है, हम देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट कितना होता है हर तरह से। हम जहाँ कुछ बोल नहीं पाते थे, कह नहीं पाते थे, वहां आज हम हजारों की भीड़ में, हजार लोग इकट्ठे हों, 500 लोग इकट्ठे हों, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी तेज हो गई हैं कि अपनी अपनी बात को कह पाते हैं लोगों से, और लोग समझ पाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। हम जो है ये जो प्लानिंग है हमारी, जो हम करते थे पहले अपने घरों के लिए, आज हम लायंस क्लब के माध्यम से इतना सीख गए हैं कि फोन पे ही हम सारी बातें कर लेते हैं लोगों से, और सारे प्रोग्राम कर देते हैं घरों के। लोग बोलते कैसे कर दिया इन्होंने। ये महत्वपूर्ण है। ये हमने कहा सीखा लायंस क्लब में। हमें डिफरेंट अवार्ड सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। हम हमारा स्टेटस सिंबल तो है ही है ये। हम लीडरशिप स्किल्स को अपने बढ़ावा देते हैं। पहले भले ही हम कुछ नहीं करते हो, लेकिन आज की डेट में हमें इतने सारे अवार्ड मिलते हैं। ये कुछ 2-3 अवार्ड्स हैं, लेकिन हमें ढेर सारे अवार्ड्स आते हैं आज की डेट पे। हर जगह हम रिकॉग्नाइज होते हैं, जोन लेवल पे, रीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल पे, मल्टीपल लेवल पे। अब नेक्स्ट, हमारा आत्मविश्वास। पहले हम इतना कॉन्फिडेंटली कोई काम नहीं कर पाते थे। आज मैं आप समक्ष बोल रहा हूं, आज से 40 साल पहले मैं नहीं बोल पाता। लेकिन जैसे जैसे मैं लाइनवाद में रास्ता बसता गया, मेरा कमांड आता गया, तो एक महत्वपूर्ण विषय हो गया ये मेरे लिए। और मैं कॉन्फिडेंट हूं, आप भी कॉन्फिडेंट हैं। आज जितने लोग यहाँ पे हैं वो खुलेआम बातें कर सकते हैं। प्रश्न करना, ये आभार प्रदर्शन से ही शुरू हो जाता है सारा काम। और ये इस
इस स्किल एक्स के माध्यम से हम ऐसे लोगों को ग्रूम करना चाहते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल दिखाना चाहते हैं कि हम भी सोचते हैं, हम भी समझते हैं। नेक्स्ट सर। देखिए, एक हुजूम, एक गैदरिंग जिनको हम एड्रेस करते हैं, लोग हमारी बात को समझते हैं या हम किसी को समझते हैं, ये ये महत्वपूर्ण है। विभिन्न विचारधाराओं से, विभिन्न भाषाओं के लोग बातें करते हैं। अभी हम इस्लामी फोरम में गए थे, 30 देशों के लोग आए थे। लोग बोलते हैं मैं वॉलंटियर हूं, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे आप वॉलंटियर, आप भले लीडरशिप नहीं एक्वायर करें, लेकिन आप जब प्रोजेक्ट करते हैं तो आप लीडर हो जाते हैं उस प्रोजेक्ट के। कोई पोस्ट से ही लीडर नहीं बनता है कि अगर हमको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन गए तो ही वो हम लीडर बने। हर वो व्यक्ति जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर नेतृत्व गुण प्रदान करता है, चाहे वो आप जोन का करें, चाहे क्लब का करें, चाहे रीजन का करें, या एक समूह का करें, और ये लीडरशिप क्वालिटी आपकी बाकी संस्थाओं में भी काम आती है। आपको लगता है कि मुझे और संस्थाओं में जाके लीड करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है जो हमें प्राउड फील कराता है लायंस क्लब के माध्यम से, कि हम प्राउड करें लायंस क्लब पे कि इसने हमें सिखाया है, लायंस क्लब ने हम लर्न किया है, हमने अपने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किया है, अपने को नर्चर किया है, और तब हम आज आज जाके आपके सामने बैठे हुए हैं। हमारी एक्सपीरियंसेस आते हैं सामने, तो लोग देखते हैं कि हाँ वास्तव में इनको अनुभव तो है। एक फन, जब हम मित्र इकट्ठे होते हैं, एक साथ आते हैं, फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, ये फन एक परिवार में मिलता है। इसलिए आप जरूर पूछिए आज 1.5 में, कि सबसे पूछिए कि मेंबर बनिए आप, बताइए कि इतने इतने क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट। गिव बैक मतलब ये एलसीआईएफ का मामला है कि हम जो हमने पाया है दें एलसीआईएफ को, कुछ कुछ दें, थोड़ा थोड़ा दें, $100 दें, $200 दें, $500 दें, $1000 दें, जिसके माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड में सेवा कर सके। और आपको मालूम है कि एलसीआई में जो पैसा लगाते हैं वो पूरे की तरह से हमको मिलता है। आप ग्रेट फ्लैग सैल्यूटेशन आपका है। एक साथ 214 देशों के लोग वही शब्द पढ़ते हैं अपनी भाषाओं में, शब्द वही हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने झंडे के प्रति आस्था प्रकट करता है, सम्मान प्रकट करता है और गौरवान्वित होता है। ये है लानवाद का गौरव, प्रेयर ऑफ पीस। हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम वर्ल्ड की बिगेस्ट एनजीओ, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है, 50,000 से ऊपर क्लब्स हो गए हमारे, 210 देशों में फैले हैं। हमारे अंदर कोई कॉस्ट, क्रीड, पॉलिटिक्स नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज, हम अपने अपने हम टैलेंट को डेवलप करते हैं अपने और दूसरों को भी। प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंट करते हैं, आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, कल आप प्रेजेंट करेंगे, कोई बहुत से नए लोग आएंगे, हम उनको पहले उस दिन सिखाएंगे, उनका प्रोग्राम बनवाएंगे कि प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, पीपीटी कैसे बनाया जाता है, एआई का उपयोग कैसे होता है, ये सारी क्लासेस लगेंगी आपकी। और आप एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब कहेंगे कि हाँ वास्तव में स्किल एक्स ने हमें बहुत कुछ दिया, लाइनवाद ने बहुत कुछ दिया। कम्युनिकेशन स्किल्स, रिकॉग्निशन स्किल्स, रिकॉग्निशन कैसे करते हैं लोगों का आप, इसके ऊपर हम आपको बताएंगे। डेवलपमेंट ऑफ ओन आइडिया एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप अपने आइडिया जो आपके अंदर है, हमको दूसरे आइडिया की क्या जरूरत है, आपके अंदर खुद ही आप प्रचुर मात्रा में आइडिया है, आपके अंदर आपके विचार हैं, चिंतन है, मनन है, कर्म है, आपका एक लंबी प्रक्रिया है। आप देखते हैं, आप बड़े बड़े व्यवसाय चलाते हैं, तो ये संस्थाओं में तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट। पर्सनल डेवलपमेंट, आप जो अपॉर्चुनिटी है एंडलेस है, कितना आप उभार लें, कितना आप आगे बढ़ जाएं। प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स डेवलपमेंट्स, आजकल ये लायंस नेटवर्किंग बिजनेस नेटवर्क का कंसेप्ट आ गया है। बहुत सारे बिजनेस नेटवर्क बन गए हैं, लोग अपने व्यवसाय को वहां बताते हैं इकट्ठे होके, और बहुत करोड़ों का बिजनेस कर लेते हैं। फ्रेंडशिप, ऐसी मित्रता कहाँ पाई जाती है? कोई किसी के काम आता है, कोई किसी के काम आता है, केवल फोन पे सारे काम हो जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, यहाँ 20 मिनट का समय है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं बोलूंगा। वर्किंग द वर्ल्ड बेटर प्लेस, हम चाहते हैं कि हमारा विश्व जो है एक अच्छा, सुंदरतम हो। हमारा तो रहने के लिए एक बॉन्डिंग के रूप में हम रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलते हैं। वर्ल्ड वाइड यूनिक सर्विसेज है हमारी। पब्लिक अवेयरनेस लाइन वेबसाइट, हम पहले कहाँ जानते थे ई लाइनिज्म और माई एलसीआई, माई लाइन, आज हम लोग सब फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। अब तो एआई का उपयोग आ गया है। लायनवाद के साइट पे ही एआई है, लायंस का एआई, मेटा एआई, द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर कैपेबिलिटी स्किल्स, ये इससे बड़ा कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है, एक ऐसी संस्था जो देशों
की सीमाओं से ऊपर उठकर काम करती है। देखिए, ये लोग हैं जो हमारी हमारी लायंस क्लब को लीड किया है, और बाद में प्रेज किया है कि हम लायंस क्लब के जिमी कार्टर यूएसए के प्रेसिडेंट रहे, हम नील आर्मस्ट्रांग चांद पे पहुंचे, एवरेस्ट पहुंचे एडमंड हिलेरी, विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, दिलीप पारेख मुख्यमंत्री रहे, और हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी मध्य प्रदेश के, वो भी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लायंस क्लब के हैं, और ये लोग गर्व की अनुभूति करते हैं। जब ये लायनवाद के लिए प्रशंसा करते हैं कि हम उसके कारण हमारा व्यक्तित्व विकास हुआ, हम लीडर बने हैं, तो निसंदेह हमको ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो हमें गौरव प्रदान करती है। और यही विषय आपको, जब भी आप किसी को मेंबर बनाने जाएं तो बताएं कि हमारे ह्यूमन रिलेशन साथ मिलते हैं, हम दूसरों की सेवा करके संतोष, तृप्ति का अनुभव करते हैं, मैत्री एवं भाईचारा हमारे अंदर है, हम सबको अपना मानते हैं, बराबर मानते हैं हम। ये एक स्टेटस सिंबल भी होता है, हम जब जो पिन लगाते हैं, वो पिन हमको एक स्टेटस सिंबल प्रदान करती है। हम दूसरों की वैल्यू करते हैं, सोसाइटी की वैल्यू करते हैं, और उसके माध्यम से हम अपनी वैल्यू पाते हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत सारे विषय हैं, और मैं समझता हूं कि समय हो गया है, क्योंकि 20 मिनट का समय है और 20 मिनट में ही हमको खत्म करना है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे बढ़ें, सीखें। जो आज लगभग 80 लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग तो जुड़े, और भी अपने साथियों को लाएं जो लायनवाद में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल, हमारी रिफ्रेशर कोर्स ही हो, लेकिन ये फंडामेंटल्स हम एक बार रिपीट करते हैं। हम बहुत सारे कोर्सेज ऐसे लाएंगे जिसमें हम कुछ बेसिक चीजें और बताएंगे आपको, तो आप के लिए फायदेमंद होगी। और आप जब किसी मंच पे जाएंगे और आप कहेंगे अपनी बातों को, तो ये महत्वपूर्ण होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इतने ज्यादा संख्या में जो जुड़े हैं, और आगे भी आपको लिंक मिलेंगी, और हम ग्रूम करेंगे आप लोगों को, आप लोगों में जो आना चाहते हैं, जो तैयार हैं वो तो तैयार है ही हैं। आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे, आपसे बात करेंगे। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एक बार फिर से हमारे मोटिवेटर प्रवीण हाजिर जी को, भी उन्होंने एक विचार हमारे अंदर दिया कि आप सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को थोड़ा आगे बढ़ाइए, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी और आए, ग्रूम हो, जानते तो सब है। तो ये महत्वपूर्ण विषय उन्होंने हमको दिया, और इसके आधारभूत भूमिका जो निभाते हैं हमेशा पिंकेश पटोरिया जी, वास्तव में हम कहा करते हैं कि यूं तो दरिया से कतरा निकलता है, ये वो कतरा है जिससे दरिया निकलता है। 2 बार किडनी का ट्रांसप्लांट होने के बावजूद, नई जिंदगी पाने के बावजूद, अपने अंदर इतना जज्बा पैदा करना किसी इंसान में नहीं मैंने देखा। इतनी स्किल्स पैदा करना, इतनी स्किल्स पैदा करना कि मैं क्या बताऊं आपको, कभी करेंगे अपन तो। वास्तव में ये व्यक्ति वंदनीय है, पंकज, इनको इतना नॉलेज है आपका, आप क्या बताएं। हमारे एजेंट सिंह साहब, मैं, हम सब तैयार हैं, हमारे साथ आज कई पास गवर्नर, कई मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन, जो चेयरपर्सन जुड़े हैं, सब आपके लिए तैयार बैठे हुए हैं, बशर्ते। सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ कि मेरे को स्किल एक्स के फर्स्ट सेशन में ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने दी कि मैं आभार यहाँ पे अपना प्रकट कर सकूं आप सबके समक्ष। तो स्किल एक्स के प्रथम सत्र में उपस्थित सभी लायन साथियों को, लायन शालिनी भार्गव, डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस अत्यंत प्रेरणादायक